नमस्कार, मैं हूँ शिवम। आप सभी का मेरे इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। चुनावी बिगुल बज चुका है और मैं इलेक्शन एनालिसिस में लगातार अलग अलग राज्यों के चुनाव की बात कर रहा हूँ। आज मध्य प्रदेश की बात करूंगा, जहां पर किसको ज़्यादा नुकसान हो रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे। मार्च 2022 की तारीख थी जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा था। यही वक्त था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल लेकर आए और उन्होंने अपने 22 समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस का दामन छोड़ दिया, बीजेपी को गले लगा लिया, बीजेपी में शामिल हो गए। कमलनाथ की सरकार इसके बाद गिर गई। तब से बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और कैडर ज्योतिरादित्य की सिंधिया को, जो उनकी उपस्थिति है मध्य प्रदेश में, उसको पचा नहीं पा रहे और उनको यह लगता है कि सिंधिया उनके राजनीतिक करियर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब जब चुनाव हो रहा है तो मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी ने अब तक उन 22 विधायकों में से आधे से ज्यादा विधायकों को टिकट दे दिया है, जो अब इस बार फिर से मैदान में हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सिंधिया के साथ दल बदल किया था। बाकी बचे हुए लोगों में से कुछ को टिकट नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ लोगों को टिकट देने का फैसला अभी बीजेपी हाईकमान ने होल्ड पे रखा है और यह माना जा रहा है कि उनको भी टिकट मिलेगा। जिन विधानसभा क्षेत्रों में सिंधिया समर्थित विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, उन सभी क्षेत्रों में अगर ग्राउंड रिपोर्ट आप समझेंगे तो वहां पर बीजेपी के जो नाराज गुट के लोग हैं और जो शिवराज गुट के लोग हैं वो एक्टिव हो गए हैं और ये लोग सिंधिया और उनके समर्थक लोगों का विरोध कर रहे हैं। नतीजा ये है कि राज्य विधानसभा चुनाव में मुकाबला बीजेपी बनाम बीजेपी ही नजर आता है। इस बार एक बार फिर से जो सुर्खियों में सबसे ज्यादा रहने वाला इलाका यानी ग्वालियर चंबल संभाग जो है, ये क्षेत्र जो है, ये सिंधिया का गढ़ है, ये सुर्खियों में है क्योंकि यहां पर 34 विधानसभा सीटें हैं। 18 के चुनाव में कांग्रेस ने 26 सीटें जीती और इन्हीं वजह से 15 साल बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता में वापस आ पाई। सिंधिया के जो समर्थक हैं, जो इस चुनाव के लिए टिकट पाने में कामयाब रहे, वो खुश हैं, लेकिन उनमें शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में मंत्री प्रभुवंत सिंह तोमर भी हैं, अदल सिंह कंसाना भी हैं, रघुराज सिंह कंसाना है और ये दोनों ही चंबल क्षेत्र और सुमावली और मुरैना से गुज्जर नेता हैं। 2018 में दल बदल के बाद जो उपचुनाव हुए उसमें दोनों ही चुनाव हार गए थे, दोनों ही चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन इनको टिकट मिल गया। डबरा से कट्टर सिंधिया समर्थक इमरती देवी भी स्थानीय बीजेपी नेताओं के विरोध के बावजूद टिकट हासिल कर पाई और वो भी 2018 का उपचुनाव हार गई थी। लेकिन सिंधिया इतने हावी रहे हैं इस बार टिकट वितरण में, खासकर इस इलाके में, कि ये अपने खास लोगों को टिकट दिला पाए। प्रमुख विभागों वाले सिंधिया के 2 कट्टर समर्थकों को भी टिकट मिला है। इनमें से सागर जिले के सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत का नाम है और इंदौर के सांवेर से तुलसी सिलावट का नाम शामिल है। कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव भी बदनावर से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार सिंधिया के विधायक वर्सेस एमपी बीजेपी के पुराने नेता, इस बार यह दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। 2018 में बीजेपी में एंट्री के बाद गोविंद सिंह राजपूत ने सागर का जो पॉलिटिकल बैलेंस था उसको बिगाड़ दिया। उनका विरोध शिवराज कैबिनेट के 2 ताकतवर मंत्री भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव ने किया था और अभी भी वो कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखें तो सरकार की ओर से शुरू की गई कार्रवाइयों से यह भी इशारा मिलता है, इंडिकेशन मिलता है कि शिवराज भी गोविंद सिंह राजपूत के पक्ष में नहीं है। दूसरी ओर सिलावट को सांवेर में बीजेपी की स्थानीय इकाई के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही। हालांकि जो उम्मीदवार आमतौर पर सांवेर में चुनाव लड़ता था, बीजेपी ने उसे सोनकच्छ में एक अन्य आरक्षित सीट पर टिकट दे दिया। वहीं नाराज बीजेपी की यहां नजर है और उनका ये कहना है कि ये जो हो रहा है ये पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। पड़ोस के धार जिले में जहां राजवर्धन सिंह दत्ती गांव चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भंवर सिंह शेखावत चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 2018 के चुनाव में शेखावत बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो गए थे और उसके बाद उन्होंने अपना वहां फील्ड बनाना शुरू किया। बेहतर विकल्पों के मामले में कम से कम 11 दल बंधुओं को या तो टिकट देने से इनकार कर दिया गया है या उनके नाम रोक दिए गए हैं। इसमें गिरिराज दंतुड़िया का नाम भी शामिल है, जिन्होंने मुरैना के दिमनी से चुनाव लड़ा था, लेकिन अब उन्हें टिकट नहीं दिया गया है
क्योंकि बीजेपी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को वहां पर मैदान में उतार दिया, क्योंकि सांसदों पर भी दांव खेल रही है बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए। बीजेपी ने तोमर और 2 अन्य केंद्रीय मंत्री, जिसमें प्रहलाद पटेल शामिल हैं और फंगस सिंह कुलस्ते शामिल हैं, इनके समेत 6 अन्य मौजूदा सांसदों को मैदान में उतार कर सबको हैरान इसलिए कर दिया कि लोगों को यह लग रहा था ये लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। एक और सिंधिया समर्थक हैं जिसका टिकट काटा गया है, वो है गोहद से रणवीर जाटव। जाटव एक पूर्व पुलिस कांस्टेबल हैं। उनके पिता माखनलाल जाटव विधायक थे। 2009 में उनकी हत्या के बाद कांग्रेस ने रणवीर को टिकट दिया था और इसके बाद उनका राजनीतिक करियर आगे बढ़ना शुरू हुआ। जाटव के परिवार ने बीजेपी नेता लाल सिंह आर्य पर माखनलाल जाटव की हत्या का आरोप लगाया था और उन पर हत्या का मामला भी दर्ज किया गया था उस दौरान, लेकिन बाद में उन्हें इस मामले में बरी कर दिया गया। 2009 में कांग्रेस ने रणवीर को चुनावी मैदान में उतार दिया, उनको टिकट दे दिया और वो चुनाव जीत गए। लेकिन 2013 में उन्हें आर्य से हारना पड़ा। रणवीर ने 2018 में फिर से जीत दर्ज की और तब उन्होंने सिंधिया के साथ बाद में दल बदल कर लिया। लेकिन 2020 में कांग्रेस उम्मीदवार से वो चुनाव हार गए अपनी टिकट पर। अब गोहद में जाटव की जगह आर्य ने ले ली है और सिंधिया के समर्थक इससे काफी नाखुश हैं। तो जाहिर सी बात है ये कांग्रेस की तरफ झुक सकते हैं। बीजेपी नेताओं का यह दावा है कि यहां महाराज बीजेपी आर्य के लिए चुनाव को कठिन बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, यानी सिंधिया समर्थक जो है वो यहां पर बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे। सिंधिया के तख्ता पलट से बीजेपी को एक और कार्यकाल मिला था और अब हो सकता है कि इस बार उसके लिए दिक्कतें खड़ी हो। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के एकता के कई प्रयासों के बावजूद महाराज बीजेपी यानी सिंधिया गुट और नाराज बीजेपी के बीच जो खाई है वो चौड़ी होती गई, कम नहीं हुई। ऐसे मौके पर जब शिवराज सिंह चौहान के सिंधिया समर्थक कैबिनेट सहयोगियों ने निजी तौर पर स्वीकार किया है कि वो कांग्रेस पार्टी में बेहतर स्थिति में थे, यानी सिंधिया, कमलेश जाटव, ओपीएस भदौरिया, मुन्ना लाल गोयल, रक्षा सिरोनिया, सुरेश धाकड़, ब्रजेंद्र यादव, जजपाल सिंह जज्जी और ब्रजेंद्र यादव समेत जो दूसरे लोग हैं बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची में, उनका नाम आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये लोग आएं और इनको टिकट फाइनल हो, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। बीजेपी में सिंधिया फैक्टर का असर उनकी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया की संभावनाओं पर भी भारी पड़ रहा है। यशोधरा राजे ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया की बहन है। हालांकि खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा ने स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ने का हवाला दिया है, लेकिन अगर आप अंदर खाने देखेंगे तो ये माना जा रहा है कि पार्टी ने उन्हें ये संकेत दिया था कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा और इसलिए उन्होंने ये कहा कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहती। अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी जीतती है तो शिवराज, तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल समेत कई लोग मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, ये दिख रहा है। उनमें से केवल एक ही सीएम की कुर्सी पर बैठ सकता है। या तो केंद्रीय नेतृत्व तो एक प्रयोग करेगा जैसा उन्होंने असम में किया, उत्तराखंड में किया, हरियाणा में किया, जहां किसी भी पसंदीदा को शीर्ष पद नहीं दिया गया, एक नया चेहरा दिया गया। तो क्या मध्य प्रदेश में इस तरह के हालात बन रहे हैं, यहां पर सिंधिया सीएम हो सकते हैं? ये सवाल एक मध्य प्रदेश में है जो बीजेपी के खेमे में, और खासकर ये सवाल जो सिंधिया गुट है उस खेमे में ज्यादा पूछा जा रहा है। लेकिन मौजूदा जो स्थिति है, मौजूदा जो गणित है, वो ये इशारा करता है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से मुकाबला तो करना ही पड़ रहा है, कमलनाथ से मुकाबला तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन जो सिंधिया बनाम बीजेपी गुट है, यानी मध्य प्रदेश बीजेपी का गुट है, उसके बीच भी बहुत तगड़ी फाइट है। और ग्वालियर चंबक संभाग में अगर इस बार भी कांग्रेस अपना प्रदर्शन दोहरा पाती है 2018 का, तो फिर बीजेपी के लिए यहां पर मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। हालांकि इंटरनल सर्वे कांग्रेस के पक्ष में नजर आते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए।